क्षणे गुद्यारो जुदिन द्यारो लिमाबा दोस्तों अब शुरू हो रहा है किन्नौर का रिचेस्ट ट्रेडिशनल कस्टम, जहां पर दूल्हे के घर के सभी परिवारों को जितने भी मेहमान आए होते हैं शादी में, वो सब ड्राई फ्रूट्स की माला लेकर आते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो मामे बन के गए होते हैं, मामों को भी यहाँ पर इज्जत दिया जाता है। उन्हें भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की माला, किन्नौरी टोपी, स्कार्फ दिया जाता है। उसके बाद जाके जो कस्टम यहाँ पे शुरू होता है, ये ड्राई फ्रूट्स की मालाएं देने का, वो शुरू किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो किन्नौरी टोपी पहना रहे हैं वो बुआ जी है। मतलब ये कि जो मामों को यहाँ पर किन्नौरी टोपी, ड्राई फ्रूट्स की माला, जो कुछ भी देते हैं यहाँ पर, वो उनकी बहन देती है। तो जिसको किन्नौरी बोली में जाई कहा जाता है, तो वो देती है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेलंग इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर प्रात में जौ रखा गया है। जी हाँ, जौ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है हमारे किन्नौर में। तो जौ के साथ यहाँ पर मीट रखा गया है कि जो पैसे इकट्ठा करने वाले हैं उनको कहीं भूख तो नहीं लग रही है। और साथ में केतली में शराब, साथ में जो यहाँ पे मामे बैठे हैं, ये उनके लिए भी होता है। तो ये रिवाज है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों मामों को इज्जत देने के बाद जो सबसे बड़े मामा जी है, वो इस कस्टम को शुरू करते हैं। वो सबसे पहले पाग पहनाते हैं दूल्हे को, उसके बाद बाकी के सभी मामे पहनाते हैं। उसके बाद जाके गांव के जितने भी मेहमान बाहर से जो आए होते हैं यहाँ पर, वो ड्राई फ्रूट्स की माला देना शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको इतनी लंबी ड्राई फ्रूट्स की माला नज़र आ रही है, वो माला ड्राई फ्रूट्स की जो दूल्हे के साथ उनके दोस्त थे वो देते हैं, धर्मबाई। तो यहाँ पर इसको गुरुबाई लगाना बोलते हैं। तो जब ये गुरुबाई लगाते हैं, तो जो लगारा होता है जिसके फंक्शन में जो दूल्हा का दोस्त जो बना होता है, वो दूल्हे को लंबी सी ड्राई फ्रूट्स की माला, गिफ्ट, टोपी ये लगाता है। तो ये यहाँ का रिवाज है। और जो लड़की की जो फ्रेंड साथ आई होती है, वो भी लड़की को लंबी सी ड्राई फ्रूट की माला, गिफ्ट वगैरह देती है। और दोस्तों ड्राई फ्रूट्स की माला देने के बाद जब सब भी माला दे के ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल मेला होता है, जिसे किन्नौरी बोली में कायंग कहा जाता है। तो यहाँ पे भी जो कायंग की शुरुआत करते हैं वो मामे वगैरह करते हैं। तो दोस्तों ऐसे होता है यहाँ पर किन्नौर में बेरलंग।
और दोस्तों ये उसी रात का टाइम है बेलंग के बाद, जो यहाँ पे कुलदेवी के जो यहाँ पर चिन्ह लाए गए थे जिसे क्रो कहा जाता है, तो उनकी विदाई कर रहे हैं। तो विदाई करते समय भी यहाँ पर जो घर की जो लेडीज़ होती है वो ट्रेडिशनल सॉन्ग गाते हुए देवी जी को मंदिर तक छोड़ के आते हैं। तो ये जो आपको माली के हाथ में नज़र आ रहा है इसे क्रो कहा जाता है, देवी जी का चिन्ह है ये, इसे लेकर आते हैं यहाँ पर लोअर किन्नौर में। दोस्तों इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को किन्नौरी वेडिंग के बारे में बताया, हर एक जो रिचुअल्स होते हैं बिल्कुल बारीकी से आप लोगों तक पहुंचाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में ऐसे ही और नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हिमालयन स्नोबर्ड आप सबसे लेती है विदा। बाय बाय। हे चिक्शे।